सही है, बिल्कुल ठीक है। साधना भारती, साधना, राहुल गांधी जी कैसा आरोप लगा रहे हैं? ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाया जा रहा है, बीजेपी अपनी लिस्ट बना रही है। कैसा आरोप है ये? क्या आधार है इसका? आधार उसके बिल्कुल जो ट्वीट किया है उन्होंने, जो एक्स पर पोस्ट किया है उसके नीचे वीडियो उसका आधार है। ये विपिन यादव जी के परिवार के लोगों का आरोप है, ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य नहीं है स्वयं का। पहले उसका आधार आप पकड़िए और पहचानिए कि उसका आधार ये है जिसने आत्महत्या की, उसके परिवार के लोगों ने ये बताया कि ऐसा उनके द्वारा कहा गया कि उन पर दबाव डाला गया कि ओबीसी वोटरों के नाम काटे जाएं। तब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस वक्तव्य को साझा करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने उस आरोप से आरोप लगाने का काम किया है, तो कोई निराधार नहीं है। आधार हमने जो लिया है उस आधार को बकायदा हमने पोस्ट किया है और भी अकाउंट से उसको पोस्ट किया गया, पहली बात। दूसरी बात, अभी आदरणीय जफर इस्लाम जी ने कहा अब जो किए जाएंगे वो बिल्कुल साफ होंगे जी, घुसपैठिए नहीं होंगे। पहली बात तो मुझे ये बता दें आदरणीय जफर इस्लाम जी, अब तक आपने कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से बाहर किए हैं, डिपोर्ट किया? आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए। मोदी सरकार में मुश्किल से 4000 बाहर कर पाते हैं। 2017 का आंकड़ा है मात्र 51 का, हमने तो 90,000 किए 10 साल में। यहाँ कौन सी डींगे हाँकने के लिए बैठे हुए हैं और आप यहाँ बातें बना रहे हैं अब घुसपैठिए नहीं होंगे। मतलब घुसपैठिए वोटिंग कर रहे थे। एक मिनट बीच में मत बोलिए, मुझे पता है आप बस इतना बताइए। नहीं ये कोई तरीका नहीं, मैंने बीच में अरे क्यों नाम तो लेंगे, सत्ता में आप हैं तो नाम तो लेंगे। नहीं एक मिनट नहीं जफर भाई आपको मौका दूंगा ना जवाब देने का, मौका दे रहा हूं। चलिए बोलिए साधना बोलिए। आप जब आदरणीय जफर भाई बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आदरणीय जफर इस्लाम जी, आपका नाम इसलिए लेना पड़ेगा, आप भाजपा के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर आए होते तो मैं नहीं बोलती आपका नाम। सत्ताधीश बनके बैठे हैं, सत्ताधारी बनने का शौक, और अगर आपको पदों पर रहने का शौक है तो बोलना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, आपने कहा हम ये कह रहे हैं, आपने कहा नहीं, बीच में मत बोलिए भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे, भाई साहब मत बोलिए बीच में। मैं आपसे कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। अब तक घुसपैठिए वोटिंग कर रहे थे क्या? और अगर कर रहे थे तो घुसपैठियों के वोटों से जीते हुए प्रधानमंत्री जी कुर्सी कब छोड़ेंगे? वोट चोर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर घुसपैठियों के वोटों से जीते हो चुनाव तो पहले तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, उसके बाद एसआईआर कराओ, एक सबको नागरिकता का एक कार्ड बनवा कर दो और उसके आधार पर वोटिंग कार्ड बनवाइए और उसके बाद चुनाव करा लीजिए। हम कह देंगे ठीक है, अच्छी बात है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन आपने जो प्रक्रिया बनाई है और ये जो उसके अंदर एएसडी जो चुनाव आयोग के अंदर होता है, जिसमें एब्सेंट और शिफ्टिंग और डेथ, हम तो कह रहे हैं इसके अंदर भी तो धांधलेबाजी की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती? और आपने अभी मानव गुप्ता जी, आपने कहा, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जब आपने ओपन किया, आपने डिबेट में बोला, आपने शुरुआती दौर में आपने कहा जी चुनाव आयोग तो अपनी पूरी रफ्तार से कर रहा है। इतनी तेज रफ्तार कि हम देख रहे हैं कि आप बताइए, ये 22 दिन के अंदर 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौतें हो जाती हैं। क्या इतनी रफ्तार की आवश्यकता है एसआईआर को? ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट है कि इन्हें एसआईआर करवानी है, इतनी जल्दी करवानी है? ऐसी कौन सी धांधली करना चाहते हैं? ज्ञानेश कुमार जी ज्ञानवर्धन करें आके, प्रेस वार्ता करें आके। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये क्या वही हड़बड़ाहट नहीं है आदरणीय मानव गुप्ता जी, जो हड़बड़ाहट दिखाई गई जस्टिस जोसेफ जजमेंट 2023 अनूप बरनवाल के केस के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया अपनी जजमेंट पे कि जो भी चुनाव आयुक्त हो वो पारदर्शी हो, जनता का विश्वास होना चाहिए, और जब तक कोई कानून नया नहीं बनता तब तक प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश उस प्रक्रिया में रहेंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। लेकिन आनंद फानन में 2024 से पूर्व 2023 में ही एक चुनाव आयोग के गठन के लिए एक नई प्रक्रिया बनाई गई, जिस चुनाव आयोग के गठन के लिए 2023 के अधिनियम की धारा 16 में यह कहा गया कि अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा साधना, जब हम चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, साधना एक सेकंड, अब देखिए साधना, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, कोर्ट का जिक्र किया, मैंने अभी कल के जजमेंट का जो आदेश, जजमेंट नहीं है वो, पर उसमें जो कल ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया वो एसआईआर तो रुकेगा नहीं, चुनाव आयोग के पास अधिकार है। बिहार का सीधा उदाहरण दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, बोल रहा है बिहार में क्या हुआ भैया, आप कह रहे थे करोड़ों कट जाएंगे, लाखों कट जाएंगे, क्या हुआ? एक आप आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए, जो 65 लाख 62 लाख नाम करे, एक दर्ज नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसीलिए ये कह देना बस कि हमारे बीजेपी अपनी वोटर लिस्ट बना रही है। एक मिनट, हाँ बताइए। बिल्कुल बोल रहे हैं। देखिए 65 लाख जब वोट काटे गए, 65 लाख जिनके काटे गए, नाम देने में इतनी देरी क्यों लगाई गई चुनाव आयोग की तरफ से? आधार कार्ड को हमने ऐड कराने के लिए कितनी लड़ाई लड़ने का हमने काम किया। और दूसरी बात, मात्र एसआईआर की बात नहीं है चुनाव आयोग पर, और हम जो धारा 16 की बात कर रहे हैं इसको आप फैक्ट चेक करवा लीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। लगातार ये मैं कोई भाजपा का आईटी सेल तो हूं नहीं जो फेक न्यूज फैलाऊंगी। मैं सीधी बात ये कह
कह रही हूँ कि आप ये फैक्ट चेक कीजिए कि चुनाव आयोग की एसआईआर पे भी हमें प्रश्न चिन्ह है, साथ ही साथ चुनाव आयोग जिस तरह प्रक्रिया होती है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कितने चुनाव अपने जीवन में देखे होंगे, जैसे ही घोषणा की जाती है चुनावी और जो सरकारी योजनाएं और घोषणाएं होती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, विनोद जी बैठे हैं, वो भी ठीक है, उस पर हम कर नहीं, चुके, तो काफी ये डिबेट बताइए कर चुके। बिहार के अंदर ठीक है। 10-10 हजार कैसे बांट दिए गए? ओके, ऑल राइट, चुनाव आयोग साधना का साधना वन सेकंड, मर्डर साधना वन हुआ। सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, वन नहीं, सेकंड। ओके, ओके, मैं चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता दीजिए आज। एसआईआर रुकना चाहिए या एसआईआर में और टाइम दिया जाना चाहिए? स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? भाई देखिए, पहली बात है ये जो देखिए एसआईआर तो आप ही कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगा, हम भाई लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। पहली बात तो एसआईआर होना ही नहीं चाहिए, इससे ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? आप लोगों के नाम काट देंगे, कोई ब्राजीलियन मॉडल ले आएंगे कहीं से। ठीक है, ठीक है, ओके, एक ही वाजपेयी जी से बात करें। जफर भाई वाजपेयी जी को मौका दे रहा हूँ, आप ही की तरफ से बोले। अगर और वाजपेयी जो उनकी तरफ से